जरा इमेजिन करो, तुम एक ऐसे देश में रहते हो जहां का कर्ता धर्ता एक राजा है और उस राजा का एक ही रूल है, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगा और मेरे देश के लोग भी वही करेंगे जो मैं कहूंगा। मतलब राजा के पास अनलिमिटेड पावर है। एक दिन राजा का मूड एकदम फ्रेश था, तो राजा ने फरमान सुनाया कि आज के बाद मेरे देश में रहने वाले सभी लोगों को सभी चीज फ्री में मिलेगा। उस देश के सभी लोग खुश हो गए, महाराज का जय जयकार करने लगे। लेकिन महाराज के जो मंत्री लोग थे वो टेंशन में आ गए और बोले महाराज से, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? जब हर चीज आप फ्री में दे देंगे तो ये देश कैसे चलेगा? हम लोग कंगाल हो जाएंगे। राजा का मूड खराब। राजा ने बोला ठीक है, हम कुछ करते हैं। राजा ने अगले दिन एक और फरमान सुनाया, बोला कि आज के बाद मेरे देश में रहने वाले सभी लोग 24/7 काम करेंगे और उस काम से जो धन अर्जित करेंगे पूरा का पूरा धन राजा के पास जाएगा। अब वहां के लोग बोलने लगे, महाराज महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? अरे भाई, महाराज तो करेंगे ना, क्योंकि महाराज के पास अनलिमिटेड पावर है। और इसी पावर को कंट्रोल करने के लिए, लिमिट में करने के लिए हम लोगों ने एक कंसेप्ट लाया। वो कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का सिंपल एक ही मतलब है, लिमिटेड गवर्नमेंट, कंट्रोल्ड गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट के पास पावर हो ही नहीं। पावर हो, लेकिन वो पावर लिमिटेड हो, पावर कंट्रोल हो और गवर्नमेंट के किए गए सभी कार्य का चेक हो। अब बात यह है कि आखिर गवर्नमेंट की पावर को कंट्रोल करना ही क्यों है? तो गवर्नमेंट की पावर को कंट्रोल इसलिए करना है कि कब वो गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से डिक्टेटरशिप में बदल जाए, इसका गारंटी कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि उसके लिए तुम्हारे पास कोई फ्रेमवर्क अवेलेबल नहीं है, कोई मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक कंसेप्ट लाया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, जो गवर्नमेंट के पावर को कंट्रोल करता है। तो आइए जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कुछ प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल है लिमिटेड गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पावर हो ताकि वो आपका फंडामेंटल राइट वायलेट न करे, कोई ऐसा रूल न बनाए जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। दूसरा, रूल ऑफ लॉ। उस देश में या उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल अवेलेबल है वो रूल सभी के लिए बराबर है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जज हो या उस देश के आम लोग हो, सभी के लिए रूल बराबर होगा। सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए ताकि पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में या किसी एक सिस्टम के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड न रहे। इसलिए गवर्नमेंट की पावर को 3 डिफरेंट ब्रांच में बांट दिया गया। लेजिस्लेचर जो कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव जो कानून को एग्जीक्यूट करेगा और जुडिशियरी जो कानून को इंटरप्रेट करेगा। फिर आया जुडिशियल रिव्यू, जो लेजिस्लेचर कानून बनाएगा या एग्जीक्यूटिव जो कुछ काम करेगा, क्या वो काम कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता जुलता है तो ठीक है, नहीं तो जुडिशियरी के पास एक अधिकार है जिससे वो उस रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी, नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देगी। फिर है बैलेंस ऑफ पावर। पावर का प्रॉपर बैलेंस, ताकि जो 3 पावर, जो गवर्नमेंट की पावर को 3 डिफरेंट ब्रांच में हमने डिवाइड किया है, वो तीनों ब्रांच एक दूसरे पे नजर टिकाए रखे कि कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाती है, गवर्नमेंट की पावर को कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मेक्स द गवर्नमेंट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, नॉट द मास्टर।